कई बार ये पहले लैसिक खा लिया करते भाई, मतलब पानी सारा बॉडी निकल का जाए, पानी, लेकिन उस पर फिर ड्रॉप टेस्ट में आ जाता है, तो गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया। सर मैं तो ये देखता हूँ बहुत सारी महिलाओं के पास धन की भी कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी वो सुंदर नहीं दिखती बेचारी, सिर्फ मोटापे के कारण। ये बीमारी भी प्रारब्ध के कारण होती है कई तरह, मतलब हम चाह के भी ठीक नहीं कर सकते। जो जितने बड़े बड़े सेंटरों में जाती है, जो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चती है, भगवान ने चाबी तो आपको दे रखी थी, चाबी रख के भूल गए हो बस। सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापनों की भरमार है जो इस तरह के प्रलोभन देते हैं कि 1 महीने में मोटापा छू मंतर। मैं तो ये कहता हूँ आप रास्ता सही चुने, अगर आपने रास्ता गलत चुन लिया तो उसके तो परिणाम भोगने ही पड़ेंगे। ये कलयुग है, जो झूठ बोलेगा वही सफल होगा। वो सफल होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर आज हम बात करेंगे मोटापे को लेकर। खासकर मोटापा जो देखने में आता है वो ज़्यादातर महिलाओं में आता है, जो बड़े बड़े सेंटर में भी जाती हैं, वो ट्रीटमेंट भी कराती हैं मोटापे का, और वो ट्रीटमेंट ले भी लेती हैं, उसके बाद मोटापा भी कम हो जाता है, लेकिन फिर वही वापस आ जाता है। अच्छे घर की पैसे वाली महिलाओं के साथ भी ये प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन ही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मोटापा घटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी बड़े सेंटर है, लोग बाग क्या सच में विश्वास ही नहीं करते, वो झूठ पे विश्वास करते हैं जी। वो तो वेट देखते हैं, भाई वेट कम हो जाता है, मोटापा घटता नहीं है। वो तो जो शरीर में जैसे 70% हमारा पानी है जी, अगर वो पानी सुखा के 50% कर दिया जाए तो वेट अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर वो पानी देखो शरीर तो उतना ही हो जाएगा और फिर पानी उतना ही बढ़ जाएगा, फिर वो मोटापा लगने लग जाता है। 2-3 महीने तक जब तक वो ट्रीटमेंट कराती है, जब जैसे 6 महीने का 3 महीने का जो भी पैकेज है वो कराते रहेंगे, वेट घट जाएगा, लेकिन उससे शारीरिक कमजोरी आ जाती है। अधिकतर देखना जो जितने बड़े बड़े सेंटरों में जाती है, जो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चती है, उनके फिर बाद में पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है, या वेरिकोस वेन्स की बीमारी उनको बनती ही बनती है। हर एक को तो नहीं बनेगी, मतलब 80% महिलाओं को ये बीमारी बन जाती है। फिर पैरों में दर्द या घुटनों में दर्द, और फिर क्या है थोड़े दिन के बाद उनकी जो चेहरे की चमक है ना वो गायब होने लग जाती है। हाँ जी, मैंने बिल्कुल नोटिस किया सर, ये चेहरे की चमक भी गायब हो जाती है, बल्कि तबीयत पहले से और ज्यादा खराब हो जाती है। नहीं, वो तो होगी अगर आप पानी सुखा दोगे। अच्छा, लोग बात क्या है कि जैसे आप सही रास्ता बताओ, नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात। वो कहेंगे जी 1 महीने में मेरा कितना घटा, नहीं क्या गारंटी दोगे। जैसे हमारे पास फोन बहुत आते हैं सर, आजकल तो ऐसे खूब इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापनों की भरमार है जो इस तरह के प्रलोभन देते हैं कि 1 महीने में मोटापा छू मंतर, 1 महीने में मोटापा जड़ से खत्म। ऐसा सर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, तो ये कलयुग है, मतलब कलयुग है। कलयुग में जो झूठ बोलेगा वही सफल होगा। वो सफल होगा, ये तो मतलब फिक्स है मामला। अब सतयुग तो है नहीं, सही बात है। सच्चाई पे तो देखो अगर हम किसी को सच बोलते तो पतली गली से खिसक जाएगा वो हमने देखा है। और मैं कह रहा हूँ मोटापा घटाना सबसे आसान है। आपके पास पैसे होंगे तो आप दे दोगे, सही बात। पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से दोगे। मोटापा बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, घटाना आसान होता है। बिल्कुल। तो वो महिला क्या तो मोटापा नहीं घटाती, वो तो पैसा होता है खींचा दे देती है, चलो ठीक है। फिर जब सही जगह आती है तो क्या होता है, ये बीमारी भी प्रारब्ध के कारण होती है कई तरह, मतलब हम चाह के भी ठीक नहीं कर सकते। तो क्या होता है फिर वो गारंटी मांगने लग जाएंगी, जी मैंने तो ये करवा लिया, मैंने वो करवा लिया, मेरा तो मोटापा कम हुआ नहीं, तो मैं क्या करूं। तो क्या होता है, एक सही जो अगर रास्ता है, वो कहते हैं ना, बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो, चलना रास्ते का चाहे फेर क्यों ना हो। मतलब अगर सही रास्ता होगा तो अगर फेर भी हो तो ठीक है, तो ठीक है, मंजिल तक पहुंच जाओगे। मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर शॉर्टकट लोगे तो फिर वही हालत। और भाइयों में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन बैठना भाइयों के साथ। हाँ, नहीं तो फिर मतलब हालत बुरी हो जाएगी। तो ये है, तो वेट घटाना सबसे आसान है। लेकिन लोग बात क्या आता है, जैसे अब अंग्रेजी दवाई खाते हैं या आयुर्वेद में भी कुछ मिला देते हैं, वैसे मिलाते नहीं है, लोगों को वहम है। लोगों की तो ये धारणा है, खासकर जो मोटापा कम करने वाले लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि आयुर्वेद तो बहुत स्लो ट्रीटमेंट है, बहुत स्लो काम करता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर? आयुर्वेद सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट वार आयुर्वेद ही है। कारण क्या होता है, जैसे अब वेट एकदम में कम नहीं होगा, 5-6 महीने। अब आपने वीनस फोगाट का देख लिया। हाँ, उसने 100 ग्राम एक ही रात में 4-5 किलो बेचारी ने कम कर लिया।
लेकिन वेट कितना महत्वपूर्ण है, 100 ग्राम ज्यादा रह गया और तो disqualified। डिस्क्वालीफाइड, मतलब गोल्ड मेडल से रहेगी। दुनिया ने ये देख भी लिया, मतलब 100 ग्राम वेट भी आपके अंदर ज्यादा है ना, तो आप बड़े से बड़ा मतलब चीज को हार सकते हो, मतलब ये समझो बात ने। और क्या है कि जैसे उसका 3-4 किलो वेट उसने पूरी रात तपस्या करके मतलब अपना खून तक भी निकाल दिया। हाँ सर, बाल भी कटवा लिए, मतलब कितनी मेहनत साइकिलिंग है, भी करी, पूरी स्किपिंग रात भी करी। जागना और फिर कुश्ती लड़ना, मतलब बहुत बड़ी बहुत बात होती मुश्किल काम है। अरे मैंने तो पहली बार पता चले, तो हालांकि मेरे कितने दोस्त है पहलवान, बहुत दोस्त है मेरे, तो लेकिन मेरे को भी खुद नहीं पता था कि भाई ये इतने वेट में कम लड़ते हैं। लेकिन क्या होता, फिर 2 दिन बाद फिर उतना ही वेट हो जाता है। भाई बॉडी तो उतने वेट में आ जाती है, जैसे वो 2 दिन पहले लड़ी थी अपने उस वेट में 50 केजी में जो भी था, फिर एकदम 4 किलो बढ़ गया बिल्कुल रात भर, मतलब क्योंकि बॉडी तो एकदम ले लेगी वेट, समझो बात ने। फिर 4 किलो बढ़ गया ना, एकदम मैं घटाया तो बढ़ गया। फिर 4 किलो कम करने के लिए 100 ग्राम कम रह गया, मतलब ज्यादा रह गया तो डिस्क्वालीफाइड। मतलब 100 ग्राम भी वेट आपको कितनी बीमारियां ला सकता है। ये बीमारी तो हुई ना, गोल्ड मेडल रह गया हमारा। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत खतरनाक है। ये कोई नियम बड़े हिसाब से बनाए गए, वैसे तो वो एक अलग बात है, लेकिन 100 ग्राम वेट भी आपको कहाँ मुसीबत में डाल सकता है, ये सोच लो। मैं तो यही कहता हूँ। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जो लेडीज वेट घटा तो लेती हैं, तो वही होता है, वो टेम्परेरी वेट घटता है। सर मैं तो ये देखता हूँ, बहुत सारी महिलाओं के पास धन की भी कोई कमी नहीं है, अथाह धन है भगवान का, लक्ष्मी मैया की उन पे असीम कृपा है, उसके बावजूद भी वो सुंदर नहीं दिखती बेचारी, सिर्फ मोटापे के कारण। नहीं देखो, हमारे पास बहुत फोन आते हैं, अब हमारे से झूठ बोल लिया नहीं जा, वो कहेंगे जी 1 महीने में कितना वेट कम हो जाएगा जी, वो तो 10 किलो का रहा, वो 5 किलो का रहा। अरे भैया कैसे कम हो जाएगा, शरीर प्रकृति के अनुसार चलता है, हमारा शरीर सूर्य के अकॉर्डिंग है। तो धीरे धीरे जैसे वेट बढ़ा है, अब जैसे आप आए हो तो वैसे ही तो जाओगे ना। बिल्कुल सही बात है। जैसे धीरे धीरे बढ़ा है वैसे धीरे धीरे घटाओगे तो बाद में नहीं बढ़ेगा, नहीं तो फिर बढ़ जाएगा। अगर आपने पानी सुखा दिया तो फौरन वेट घटेगा, फिर वो पानी शरीर ले लेगा। आपने भूखे रह के वेट घटा दिया, फिर बहुत से डाइट पर आ जाते हैं, एक ही डाइट खाते रहेंगे, एक ही डाइट खाते खाते उनका वेट कम तो हो जाएगा, लेकिन जैसे वो फिर दूसरी डाइट पाएंगे फौरन वेट बढ़ जाएगा। लेकिन सर शुरुआती तौर पे तो पहले इंचेस कम होते हैं, उसके बाद वेट डाउन होता है। हाँ, वेट क्या होता है, वेट घटाना सबसे आसान काम है, मैं तो ये कहता हूँ जी, सबसे आसान काम है। क्या होता है, इसमें 2 चीज आप छोड़ दो, अपने आप ही वेट घटने लग जाएगा। एक तो चीनी छोड़ दो, मीठा नहीं छोड़ना, चीनी छोड़ दो। अच्छा, चीनी हाँ बहुत मतलब मोटापे को बढ़ाने में, मोटापे को बढ़ाती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। अरे एक मैदा छोड़ दो, अच्छा जो बारीक चीज पीसी हुई है मैदा, ठीक है ना, वो तो दाम लगवाती रहेगी, उसको उल्टा कर लो। दाम मैदा मैदा दाम उल्टा दाम हो गया, वो दाम लगवाती रहेगी आपके, कहीं ना कहीं दाम लगवाएगी। तो ये दाम फिर लगते रहते हैं। फिर आदमी सोचता है, मतलब 3 महीने अगर आपने मैदा और चीनी छोड़ देते हो और शरीर से एक बार पसीना निकाल देते हो एक बार, तो अपने आप ही धीरे धीरे फिर वेट घटना चालू हो जाएगा। सर पसीने की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी बॉडी में? क्या खाली वेट कम करने के लिए पसीने का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, या बॉडी को ओवरऑल स्वस्थ रखना ही, अगर पसीना आता है आपकी बॉडी में तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आजकल ये जिस तरह का जो चलन चल रहा है आजकल फास्ट फूड का, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, है ना, पैटीज, पिज़्ज़ा, उस हिसाब से तो मैं देखता हूँ आजकल हर व्यक्ति मोटा दिखता है और मतलब अपने साइज से ओवर साइज दिखता है। नहीं, क्या होता है, ये सब चीजें मैदा की है, मैदा की बनी हुई चीजों से कि धीरे धीरे किडनी पे इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, किडनी और पेशाब को कम लाती है, पहले तो एक बार वो फास्ट लाएगी, मतलब शरीर अपने आप रोगों को ठीक करता है। जब उसको रोज बाहर डाल दोगे तो फिर काम करना बंद कर देता है। फिर जैसे जैसे यूरिन कम आने लग जाएगा, आपका फैट बढ़ता है। मतलब आप 2-3 दिन, अभी मैं बता रहा था, मतलब दोस्त का 3 दिन पेशाब रुक गया, वो सारा शरीर सूज गया उसका एकदम। हाँ जी, लास्ट एपिसोड में आपने बताया था कि सारा शरीर सूज गया, मतलब मोटा हो गया, 3-4 किलो वेट पानी भर गया ना उसके सारे शरीर में। जैसे ही फिर वो पानी निकला सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मल हो गया। तो हाँ, तो कई बार ये पहले लैसिक खा लिया करते भाई, मतलब पानी सारा बॉडी निकल का जाए, पानी, लेकिन उसमें फिर डोम उसमें आ गया, डोप टेस्ट में आ जाता है, तो गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया। तो क्या होता है, वो लैसिक दे देते हैं, मतलब यूरिन आपका ज्यादा से ज्यादा है। अच्छा,
ज्यादा से ज्यादा आएगा तो अपने आप वेट कम हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे शरीर का पानी कम होता चला जाएगा, पानी कम हो जाएगा, ऊपर से वो डाइट भी कम कर देते हैं, तो जो सेल है वो सिकुड़ जाते हैं। अच्छा, जब वो सिकुड़ जाते हैं तो वेट तो कम हो जाएगा, मतलब अगर तोल लोगे तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन चेहरे का सारा ग्लो खत्म हो जाएगा। हाँ सर, चेहरा काला हो जाता है, झुर्रियां काला पड़ जाती नहीं, हैं। ये पूरा मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे कई साल से बीमार उठा है ना? मैं तो ये हाँ। कहता हूँ, क्योंकि हम तुम्हारे पास तो एक से एक तुरंत खा पेशेंट आता है। मेरे तो खुद जानकारी में ऐसी कई बेचारी महिलाएं हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी उनको बस ये लगता है कि बस हम सुंदर दिखें, हम सुंदर दिखें, उसके लिए वो हर जतन करती हैं। वो बड़े बड़े सेंटरों में भी जाती हैं, ठीक है, वहाँ 2 महीने का 4 महीने का ट्रीटमेंट भी लेती हैं। उसके बाद वो ट्रीटमेंट जब लिया, जब तक ठीक रहता है 2-4 महीने, उसके बाद फिर वही अपने शेप पर आया था, या उससे ज्यादा भी हो जाता है। उससे 2-3 किलो ज्यादा ही बढ़ेगा। सर मैंने अभी 2 केस देखे, हाँ जी, एकदम वेट डाउन आ गया। मैंने कहा आपका तो एकदम आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया ट्रांसफॉर्मेशन? तो उन्होंने हंस के बोला हाँ, मैं तो सेंटर गई थी और वहां मैंने वेट कम किया अपना, और सर उसके बाद 6 महीने बाद मैं दोबारा मिला, तो जितना वेट कम किया उससे 3 गुना ज्यादा मिला मेरे को। नहीं मैं तो डर गया देखकर। आप देखो, जिनको डायबिटीज हो जाती है, अगर लीवर में थोड़ा डिफेक्ट आ जाए तो वेट कम नहीं हो जाता 5-6 किलो, एकदम डाउन होता है सर, एकदम डाउन होता है, सूख का लकड़ी सा हो जाता है। तो समझो बात ने, जो पेन क्रियाज है जैसे वो सुकड़ जाएगी आपका वेट कम हो जाएगा, तो यानी रोग आ जाएगा। फिर आदमी कहता है लीवर का टेस्ट करा, बिल्कुल सर, फिर वो बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे वेट कम होता ही चला जाता है। देखा ना आपने, खूब देखा, क्योंकि हम तो चिकित्सा की लाइन में तो हम तो देखते ही रोज है। बिल्कुल रोज। तो धीरे 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 और मतलब गया था कुछ करने और हो गया कुछ, फिर वो धीरे धीरे लीवर पे इफेक्ट आ जाता है, फिर वो लीवर ऐसा कर देता है आपको सुखा का लकड़ी कर देता है, करते रहो वेट। तो इसलिए सही रास्ता चुने, मैं तो ये कहता हूँ आप रास्ता सही चुने। अगर आपने रास्ता गलत चुन लिया तो उसके तो परिणाम भोगने ही पड़ेंगे। तो एक ही काम करें, अगर आपने वेट घटाना है तो अगर ईमानदारी से और सच्चाई से, वेट घटाना भी एक तरह से तपस्या है। देखो शरीर का एक ही नियम है, आप जितना इसको सुख दोगे ये उतना ही दुख देगा, जितना आप इसको दुख दोगे उतना ये सुख दे देगा, उल्टा चलेगा ना जी। तो इसमें क्या करना है आपने, 2 चीज का देखो, थायराइड हो जाए आपको तो थायराइड में क्या होगा, धीरे धीरे वेट आपका बढ़ने लग जाएगा, और पैराथायराइड हो जाएगा तो घटने भी लग जाएगा, मतलब दोनों है। थायराइड अगर काम पूरा नहीं करेगा 100 का 100 तो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। सो 2 ही तरह के उसमें होते हैं ना थायराइड में, क्या तो वेट बढ़ता है या वेट घटता घटने है, लग जाता है। तो और दोनों ही नुकसानदायक है। दोनों बीमारी तो कोई भी नुकसानदायक है, छोटा सा कांटा लग जाए आपके पैर में सारा ध्यान वही रहेगा। तो ऐसे ही ये जो मेन ग्लैंड है ये है थायराइड, ये तितली समान होता है। और क्या होता है, इसको तो ध्यान देते ही नहीं है। मान लो 100 ना करके रिपोर्ट में सही आ रहा है थायराइड, अगर ये 90% काम करने लग जाए तो 10% तो मोटापा बढ़ाएगा ना धीरे धीरे। बिल्कुल सही बात है। अगर 90 ना तो 80 होगा तो और ज्यादा बढ़ा देगा, 80 ना तो 70 होगा तो और ज्यादा बढ़ा देगा। रिपोर्ट का तो एक लेवल है वो सही है चलो, लेकिन काम कम कर रहा है, तो वही कारण है। जैसे कांटा लग जाए, पैर तो आपके ठीक है, हाँ, लेकिन आप लगड़ा के बहुत स्लो चलोगे सर, समझना बात है, फुट में इतनी सी गांठ हो जाती है, हाँ, वही बहुत प्रॉब्लम मतलब होती है। चलोगे आप सही, मतलब पैर कोई खराब नहीं आपका, लेकिन चलोगे लेकिन बहुत देर में पहुंचोगे। तो ऐसे ही हमारा है कि ये ग्लैंड, सबसे पहले आपने इस ग्लैंड को ठीक करना है। इस ग्लैंड को, थायराइड को ठीक करने के लिए धनिया है, यानी इसको नया कर दो, उल्टा कर दो ना धनिया का, यानी मत चक्कर में पड़ो धनिया को, यानी मतलब यहीं से पहले ठीक करो इसको, है फिर सारा जो धधक होती है, धक मतलब जो जबरदस्त हो जाएगी। तो पहले धनिया को रात को 2 चम्मच भिगो, सुबह उबालो, इसको पी लो, या आप खाना खाने के तुरंत ही बाद अगर आपने अपना वेट घटाना है तो धनिया का पानी पियो उबाल के, तो ये धीरे धीरे ग्लैंड एक्टिव होगा और जो खाया पिया वो हजम होगा। जब हजम होगा तो उसका रस बनेगा तो मेद मज्जा सब बनेगा, फिर वो धीरे धीरे वेट में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, फिर वेट में कन्वर्ट होना है, पानी पियोगे जब भी वेट बढ़ जाएगा। तो ये करना आपने, एक तो धनिया का पानी पीना है, और जो सबसे तेजी से अगर वेट घटाना है, अगर ईमानदारी से वेट घटाना है तो 3 महीने कम से कम रखें अपने शरीर को। 3 महीने में आप देखोगे, चौथे महीने में बहुत तेजी से वेट घटने लगेगा। तो क्या करना आपने, सफेद पेठा, जिसकी मिठाइयाँ बनती है वो सफेद पेठा होता है, सफेद पेठा तो ये दिखा भी देते हैं हम, ये सफेद पेठा होता है। इसकी एक फाड़ डाल लें और जूसर में डाल लें, और साथ में थोड़ा सा धनिया डाल लें, हरे वाला धनिया, क्योंकि धनिया डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ग्लैंड को भी एक्टिव करना है। हो सकता है आपको थायराइड का रोग नहीं हो, लेकिन हो मतलब वो 90% काम कर रहा है, 10% की कमी तो अगर आपने
सफेद पेठे के साथ धनिया डाल दिया तो कमाल हो जाएगा। फिर ये वेट आपका कम होना है। अगर और तेजी से वेट घटाना है तो इसमें फिर अदरक डाल दो। अच्छा। अदरक क्या करेगी, फेफड़ों को साफ करेगी। जब फेफड़े साफ होंगे तो ऑक्सीजन बढ़ने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन ही बीमारियों को जलाती है भाई। अग्नि तो चाहिए हमें, तो ऑक्सीजन से मिलनी है। तो फेफड़े जितने खुलेंगे, फिर पूरा लंबा आप गहरा सांस भरोगे, तो फिर वो अंदर जो ऑक्सीजन है वो बीमारियों को जलाएगी, वो मोटापे को भी जलाएगी धीरे धीरे, और इससे और रोग नहीं आ पाएंगे। मतलब ये घटाने चले थे आप मोटापा, पर कई बीमारियों को ठीक कर लो। इससे एक तो हार्ट भी ठीक रहेगा आपका, दूसरा लंग्स आपकी ठीक रहेंगी, तीसरा आपका थायराइड ग्लैंड ठीक रहेगा, ये चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी, ये गले में जो वो बुरा हो जाता है लेडीजों को 50 साल की बाद ये ऐसे हो जाएंगे बहुत, या ये कूब सा निकल जाता है, वो तो कूब निकलना बंद हो जाएगा बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये डबल चिन्ह बन जाती है ना। तो डबल चिन्ह बननी बंद हो जाएगी, यानी मोटापे की निशानी है डबल चिन्ह बनना भाई। ये पूरा ऐसे हो जाता है, लटकने लग जाता है, ये लटकाव खत्म कर देगा। धनिया इसको खत्म कर देता है। तो धनिए की मतलब उसी में धनिया डाल ले, ये तीन ही चीज कर ले, इसी से वेट कम होने लग जाएगा। और दो चीज को छोड़ दे, चीनी को और सफेद चीजों। मैं कह रहा हूँ ज्यादा मत छोड़ो, खाओ सभी स्वाद के लिए। मैं कह रहा हूँ अब कई आदमी हमारे पास बहुत आते हैं, अगर आपने एक ही चीज सारी छोड़ दी, मतलब पूरा डाइट को कंट्रोल कर दिया। एक मेरे पास आया सूखा लकड़ी सा, कह रहा जी मैं डाइट फॉलो करता हूँ। मैं कहा अच्छा भाई बहुत अच्छा, तू तो बहुत। हाँ सर, ये डाइटिंग बड़ी चलन में है आजकल। हाँ, मैं कहा यार, और महिलाएं नहीं पुरुष भी कर रहे हैं। पुरुष तो बहुत करते हैं। असल में क्या होता है, जमाना बहकाव का बहुत आ गया। पहले एक कहावत थी, जहां जाए वहां का खाए। अब वो जाता था नहीं, वही खाता रहता है एक ही चीज को, एक ही चीज है, वो उसको खाएगा तो फिर क्या रहेगा भाई। डाइट कितने दिन कंट्रोल कर लोगे आप भाई। हम सामाजिक प्राणी, रिश्तेदारी में भी जाएंगे, सही बात है, ब्याह शादी में भी जाएंगे, बिल्कुल, वहाँ रसगुल्ले भी होंगे, गुलाब जामुन भी होगी, छोले होंगे, भटूरे होंगे, तो कभी कभी तो खाना चाहिए। सही बात ना तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो जाएगी। ये लोग बाग जो डाइट बहुत कंट्रोल करते हैं वो तगड़े बीमार पड़ते हैं, कई बार देखा होगा आपने। हाँ सर बिल्कुल देखा है, बहुत जबरदस्त पड़ जाते हैं। मतलब सब पे नहीं, मतलब बहुतों का मैं देखा हूँ जो लंबे टाइम से डाइट फॉलो करते हैं, तो वो क्या एकदम बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ हर चीज को खा लेना चाहिए जिससे शरीर हैबिचुअल रहे भाई, सारी चीजों को हजम करने की उसकी कैपेसिटी बनी रही। अगर ना तो कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं रोज छोले भटूरे या 2-3 दिन में खाने नुकसानदायक। मैदा 5-6 महीने में, जैसे पहले भी त्योहार आते थे, तो पहले तभी पूरी बनती थी, जब भी बनती थी ना पहले, और दिन कहाँ बनती थी गाँव में भी, तो उसमें खाने भी चाहिए तो स्वस्थ शरीर रहता था। लेकिन अब तो रोज ही घर में त्योहार रहते हैं। हाँ सर, अब तो रोज, तो इसलिए वो बीमारियां भी रोज ही उतनी होगी। तो इसलिए वेट अगर आपने ईमानदारी से घटाना है तो दो ही चीज करें, सफेद चीजों को छोड़ दें, सफेद चीनी मैदा से बनी वस्तुएं, दूसरा सफेद पेठा खाएं, जो मतलब वैसे तो हरा होता है लेकिन अंदर से वो सफेद होता है, उसी में थोड़ा सा धनिया डाल दें मतलब करके, और अदरक डाल दें। अदरक भी क्या करेगी, बड़ा जबरदस्त इफेक्ट डालती है, वेट घटाने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो ये इसका जूस सुबह भी और शाम में भी, दोनों टाइम पे अगर आपने ईमानदारी से घटाना है, और 3 महीने बाद आप देखोगे एक तो आप में ताकत कितनी आ जाएगी, एनर्जी कितनी आ जाएगी, और वेट बहुत तेजी से घट जाएगा। अगर फिर भी ना घटे, फिर साथ में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा आप ले सकते हैं। सर बात चल रही है मोटापे की, तो मोटापे से और क्या क्या भयंकर बीमारियां बॉडी में आ सकती हैं हमारे, क्योंकि मोटापे से शुरुआत होती है बीमारियों की। देखो सबसे पहले जो मोटापे से आएगी, एक तो आपकी खूबसूरती पर धब्बा लग जाता है एक मोटापे से, स्टार्टिंग में बिल्कुल। मैं दूसरा आदमी देखता है तो यार तो बुरा लगता है। एक सबसे पहले तो ये बीमारी आती है, तो आप अपने आप को भी थोड़ा सा मानने लग जाओगे। चाहे 2% मान लो, मैं तो ये कहता हूँ, ज्यादा नहीं भाई। पार्टी वार्टी में जाओगे, जो आपके लेडीज या जेंट्स होंगे कहे यार तेरा तो पेट निकलने लग गया, भाई थोड़ा बहुत तो पेट निकलेगा, मतलब हल्का फुल्का तो एक उम्र के हिसाब से निकलने लग जाता है बिल्कुल। लेकिन 30-40 साल की उम्र में निकल जाता मामला गड़बड़ होने लग जाता है। सर आजकल तो बच्चों के निकल रहे हैं। बच्चों के खाते कितना है, मानते हैं नहीं। सर बच्चे घर का खाना खाते ही नहीं है, बच्चे सिर्फ बाहर का खाते हैं, बाहर का खाते हैं। उन्हें पिज्जा खिला दो आप, सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, पूरा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, बाहर जाते नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं, कुछ नहीं। स्कूल भी एसी हो गए हैं, बस भी एसी, तो पसीना घर भी एसी आएगा। हाँ, पसीना निकलता ही नहीं। फिर वो बच्चे वैसे ही हो गए। अब वो कितना गुस्सा बच्चे में, तो आप मोबाइल लेकर दिखा दो बच्चे का,
वो खाना खाना बंद कर देगा, बंद कर देता है। तो सही। फिर वो धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है उसका, और क्या करे। मतलब ये कसूर बच्चों का नहीं है। अब माता मैं पिता। पहले भी कहा करता, आगे आने वाली जनरेशन सारी अंधी पैदा होगी, आगे आने वाली जनरेशन अंधी पैदा होगी। भाई 5 साल की उम्र में आकर चश्मा लग गया तो आप अंधे ही होगे ना, सही बात है। डायरेक्ट नहीं देख पाते, मतलब चश्मे के कारण देख पा रहे हो ना। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, अब देखो यूरोप में बैन लगा दिया ना 2 साल तक बच्चे को मोबाइल पे। अच्छा 2 साल तक के बच्चे को आप मोबाइल नहीं दिखा सकते, ना अच्छा। टीवी दिखा सकते। वो अखबार में आया था, वो देश भी कौन सा, फ्रांस था मतलब कहाँ का, अभी बैन लगा है कि 2 साल तक के बच्चे को आप मोबाइल से बिल्कुल दूर रखेंगे, वो रहेगा। अगर क्योंकि आंखों की रोशनी बच्चों की बहुत कम हो रही, 5 साल की एज तक के 70% बच्चों को चश्मा लग चढ़ा गया हुआ था है। जो मोबाइल है। और बच्चे क्या होता है, उनको पता तो होता नहीं, वो तो देखता रहता स्क्रीन को देखेगा, तो वो फिर धीरे धीरे वेट ही बढ़ने लग जाता है उनका भी, वो गोलू मोलू होने लग जाते हैं। तो ये समस्या बहुत गंभीर हो रही है। तो एक तो मोबाइल से दूर रहे जिन्हें वेट घटाना है। एक तो क्या होता है फिर आपका जो सबसे बड़ी बीमारी है, खून आपका धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाता है। जब खून धीरे धीरे गाढ़ा होगा वो स्लो चलने लग जाएगा। जब स्लो चलने लग जाएगा शारीरिक शक्ति आपकी कमजोर होगी। सबसे बड़ी बीमारी है शुक्र धातु आपकी कमजोर पड़ने लग जाती है। लेडीजों में अंडाणुओं की कमी होने लग जाती है वेट बढ़ते ही। कई बार देखा ना, बच्चा कंसीव करने में परेशानी तो कहते वेट घटा ले, तो अंडाणुओं की भी कमी होने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि सबसे पहले जो शुक्र धातु है वो बननी ही बंद हो जाती है। और सर मेल्स में शुक्र धातु मोटापे के कारण कम हो जाती है। कम हो जाती है। देखो आप समझो बात ने, आप सुंदर दिख रहे हो किस कारण से, शुक्र धातु आपके अंदर। जैसे जैसे शुक्र धातु कम होती जाएगी, मुरझाते चेहरे जाओगे, का बुढ़ापे glow की तरफ वो चले और जाओगे। कम होता चलेगा। जब 70 साल की सेहत हो जाएगी, शुक्र धातु खत्म हो जाएगी, तो आप बुढ़ापे हो जाओगे कति। मतलब वो हर एक के, ये कुदरत का नियम है, वो नियम के अनुसार है। लेकिन ऐसे समय पर शुक्र धातु कमजोर होने, इनफर्टिलिटी के कितने केस आ रहे हैं। अब बच्चा कंसीव करने में कितनी परेशानियां हो रही हैं, आप देख ही रहे हो। ये सब मोटापे के कारण हो रहा है। आईवीएफ नई टेक्निक चल रही है, वो चल रही हो तो चलो ठीक है, मतलब देखो साइंस ने तो तरक्की करी है, वो एक अलग चीज है, लेकिन बीमारी तो कहीं ना कहीं वहीं से हुई ना। लेकिन सर पहले के ज़माने में तो लोग 8-8 बच्चे पैदा करते थे और ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। इस अभी जो चलन है उससे तो जनरेशन एक बहुत पीछे थी। लोग साइकिलों पे ट्रैवल किया करते थे, पैदल बहुत चलते थे और कुएं का पानी पीते थे। आज हम मिनरल वाटर पी रहे हैं तो हम ज़्यादा बीमार हैं। नहीं, पहले की मैं बताऊं, पहले 7-8 बच्चे हो जाते थे, दाई बच्चे पैदा करते थे। और हाँ, कोई हॉस्पिटल, ना कोई पता नहीं था, कुछ पता नहीं और था, कोई बीमार नहीं होता कोई था, बीमार नहीं होता था, और मरने की रेशो भी कम थी और बहुत लंबा जीते थे। और बच्चे में बीमारियां। अब तो बच्चा उल्टा हो गया जी, ऑपरेशन करना पड़ेगा फौरन। मतलब देखो समझो बात ने कितनी, मतलब वो आ गया। और तो पहली बात तो बच्चा कंसीव करने में परेशानी हो जाती है मोटापे वाले के लिए, ये सबसे भयंकर बीमारी है। दूसरा फिर और तरह तरह की, फिर हार्ट की बीमारी बनने लग जाती है। सबसे बड़ी बीमारी है हार्ट की बीमारी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट की बीमारी। अभी आप देखो, एक जो कलाकार था बहुत ही अच्छा, ज्यादा मोटा भी नहीं था, रात में सोया और सुबह उठा ही नहीं, हार्ट अटैक हो गया। बताओ जवानी में हार्ट अटैक होने लग रहे हैं। ये धीरे धीरे अब क्या होता, करे मैं तो कहाँ मोटा था, अरे भैया जो तेरा एक्चुअल वेट था उससे तो ज्यादा था ना। जब 100 ग्राम वेट से आप गोल्ड मेडल से दूर रह सकते हो, अगर 5 किलो वेट आपके अंदर तो ज्यादा होगा तो इसका मतलब शरीर में रोग है, तो मोटापा है। लेकिन हम कह दें भी चलो 19-20 तो देखो चलता है एक एज के अनुसार, लेकिन कम एज में अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज मरता है तो समझ लो कहीं ना कहीं कमी है, कुछ शरीर में कुछ कमी है। हाँ जी बिल्कुल। सर महिलाओं में मोटापे से क्या पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है? अधिकतर तो देखो दोनों चीज है, मतलब कई बार और ग्लैंड भी है, लेकिन मोटापा मेन कारण बनता है। फिर वो वही कहते हैं डॉक्टर भी मोटापा आप कम करो, तो पीसीओडी होगा तो मोटापा भी बढ़ जाएगा। अगर लेडीजों में डेट देखो, शरीर हमारे बीमारियों के रास्ते निकालने के 4 हैं, मतलब शरीर में रोगों का कारण है शरीर की गंदगी निकालना। गंदगी निकालने के 4 रास्ते हैं, एक लैट्रिन का रास्ता, एक पेशाब का रास्ता, एक नोज विदरिंग का रास्ता, चौथा पसीने का रास्ता। अच्छा, मतलब पसीने के द्वारा, मतलब गंदगी निकलेगी ना पसीने के द्वारा।
और लेडीज का 5वां रास्ता मेंसेस के द्वारा। अच्छा। अगर मेंसेस ही नहीं आए, मान लो लेडीज का 5वां रास्ता मेंसेस का होता हाँ है। जी, हाँ, वो तो अगर मेंसेस बंद हो गए तो वेट बढ़ने लग जाएगा। 3 महीने लेडीज का डेट ना आती, जैसे वेट बढ़ता जाता है तो हो जाएगा, तो फिर और रोग आने लग जाएंगे। तो हमारे पास डॉक्टरों के पास बहुत आती है लेडीज जिनका पीसीओडी हो जाता है, या डेट नहीं आती, या समय पर डेट आती है, या डेट के टाइम में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो कई तो मोटापा भी बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे, फिर पता ही नहीं चलता। मैं मैं 45 मेरा वेट था, एकदम मेरा 55 हो गया एकदम में। हाँ, बहुत जल्दी तो बढ़ता है। वो फिर उसके कारण होता है। फिर उसकी डॉक्टर दवाई देते हैं आयुर्वेदिक, खाते हो वो उसमें भी आराम पड़ जाता है। जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उसका मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है मोटापे में। कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई चीज बुरी नहीं है। जो आपको फायदा दे दे वो आपकी अच्छी है, और जो ना दे वो नुकसान बुरी दे है। वो बुरी है। अब कई बार कहते हैं पेशेंट जी मेरा तो 1 किलो वेट कम ना हुआ, मैंने वेट की दवाई खाई थी, क्योंकि फोन आते हैं ना हमारे पास था, और मेरे को हम सच्चाई बताते हैं। हम कहते हैं 3 महीने पहले कैसे कम हो जाएगा, तेरा पानी सुखाने की दवाई दे देंगे तो तू एकदम लकड़ी हो जाएगी। क्या फायदा हुआ है? सही बात। गलत रास्ता ना हमारे से होगा ना वो करते हमारे डॉक्टर। हम तो कहते हैं भी बढ़िया दवाई दो और बढ़िया तरीके, जानबूझ कर अनजाने में गलती मत करो भाई। रोगों का एक और भी कारण होता है, जाने अनजाने की गलती का परिणाम ही रोग है। तो आज नहीं तो कल भुगतोगे, हम भी भुगतेंगे, हम गलत काम करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ 3 महीने तक अपना दवाई खाओ, और इसमें गार्सनिया बहुत ज़बरदस्त महत्वपूर्ण है, तो उसका एक्सट्रैक्ट डालकर वो दवाइयाँ हमारी यहाँ फैक्ट्री में बनती हैं, जो एक सही हर्ब्स के अनुसार नेचुरल तरीके से बनती है, जो धीरे धीरे फैट को काटती चली जाती है और वेट को कम करती चली जाती है। तो जैसे जैसे फिर वेट होगा, कई रोग भी उससे ठीक होने लग जाते हैं। जरूरी नहीं वेट कम होगा, और भी कई बॉडी में, और तो फिर हम डॉक्टरों की सलाह लेकर वो मंगा सकता है। और नहीं तो जो ये मैंने उपाय बताया ये तो वैसे फेल होता ही नहीं है जिसने भी किया, क्योंकि हम तो रिजल्ट देखते हैं भाई। जिसका हालत बुरी हो जाती है तो करे और फिर रिजल्ट ले। बिल्कुल सही बात है सर। मोटापे से सांस फूलना, लोग सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाते, वो 2 कदम चलते हैं तो सांस हांफते हैं बुरी तरह। हाँ जी हाँ। अब देखो ये लेडीज को देखो क्या हाल है, क्या बुरा है, मतलब सारा शरीर मोटापा होता जा रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है। इसका कम से कम 10-12 किलो वेट कम हुआ है। अब इसने हमने कहा तू कुछ मत कर, तू सिर्फ खाना खाने के तुरंत बाद, मतलब 10 मिनट बाद 1 कप गर्म पानी पी। गर्म पानी में सिर्फ आपने हींग डालनी है, जीरा डालना है, या फिर अगर ज़्यादा कोई थायराइड का पता तो है नहीं हमें, तो आप ऐसा करो, कई बार थायराइड टेस्ट करा लिया ना भी, वो 90% करे, तो आप धनिया डालकर इसको उबालो और इस पानी को पी लो। दूसरा काम, ये सफ़ेद पेठे का जूस सुबह और शाम आप पियो, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और आप देखोगे धीरे 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 वेट कम भी होता जाएगा, और कई शरीर के रोग भी खत्म हो गए। पेट मतलब झाड़ू की तरह काम करेगा एकदम, पेट में गंदगी निकलते ही झाड़ू की तरह सफाई हो जाएगी, अल्ले काम हो जाएगा, और ताकत इतनी ज़बरदस्त एनर्जी बढ़ जाएगी। सफ़ेद पेठे के जूस से हार्ट इतना मजबूत होने लग जाता है, बहुत है। कोलेस्ट्रॉल, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे खत्म करने लग जाता है, और जो अच्छा है HDL कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लग जाता है। तो जो धमनियाँ रुकी हुई होती हैं उसको तोड़ देता है। और सफ़ेद पेठे में मैं फिर कहता हूँ धनिया डाल लें, और ये डाल लें अदरक, और वैसे नींबू डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ना तो जरूरी नहीं है। मतलब 3 चीज़ जरूर डाल लें अगर आपने एक्चुअल में वेट घटाना है तो। सर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने, आजकल जो मौसम चल रहा है वो थोड़ा बदलाव वाला चल रहा है, तो बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कोई आयुर्वेद की आप टिप देना चाहेंगे? देखो आयुर्वेद में तो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, दवाई हैं वो तो, फिर वो दवाई हैं। देखो मैं तो ये कहता हूँ, अच्छा, घरेलू जैसे आपके उपाय बड़े घरेलू बड़े प्रचलित रहते हैं। घरेलू नहीं, सबसे बेस्ट है। अब क्या है कि आदमी कई बार मानता नहीं है, असल में क्या होता है कुछ दिन तक करता है फिर छोड़ देता है। सबसे बेस्ट है सेब का जूस, एप्पल का जूस। वो क्या करता है इम्यूनिटी को एकदम बूस्ट कर देता है। सही, सेब का जूस पी ले या सेब खा ले। अगर डायबिटीज है तो जूस बिल्कुल भूल कर ना पिए। अच्छा, मतलब फिर वो एकदम तेजी से डायबिटीज बढ़ा देगा। तो सेब का जूस पिए, या फिर सबसे बेस्ट है माँ की गोद में फौरन चला जाए अगर इम्यूनिटी बूस्ट करना। और माँ कौन है? तुलसी माता। अच्छा, तो तुलसी के 2-3 पत्ते डालकर वो इस जूस में पिए। जैसे तुलसी डाल लें, अदरक डाल लें, प्याज डाल लें और लहसुन डाल लें। ये 4 चीज़ डाल लें तो कमाल है। अगर आपने और भी मतलब हार्ट की भी थोड़ी सी बीमारी होगी और सांस आप चढ़ते हैं तो फिर पान पत्ते डाल लें। अच्छा, पान खाए सैया हमारा, आपने सुना नहीं सर? बड़ा खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। हमारी तो टीम के लड़के मैंने नहीं कहा,
मतलब अमिताभ बच्चन ने कहा कि गाना लिखा है, कमाल कर दिया। मतलब लेखक क्या होता है, बड़ा दिमाग से काम करता है। खुल जाए बंद अकल का ताला, बंद अकल का अकल कहाँ है? तो मतलब दिमाग में अकल है ना, दिमाग तक की नसों को खोल देता है। पान के पत्ते क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है धीरे धीरे, बहुत जबरदस्त है। तो पान के पत्ते क्या करता है, जो हार्ट की जो छोटी छोटी माइनर नस होती हैं उनकी भी ब्लॉकेज खोलने में मदद करता है। तो पान अगर जूस पान का ढालें तो ब्याह शादी में दूल्हे को क्यों पान खिलाया जाता है? कोई ना कोई कारण है ना, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कारण है। तो पान भी खिलाया जाता है, उसमें गुलकंद भी खिलाया जाता है, कत्था भी होता है, कत्था भी होता है, सारी चीज देखो। मतलब ये कोई ऐसे ही थोड़ा ना मतलब प्रथाएं बना दी हैं। मतलब पान इतना फायदेमंद है, पान तो कमाल कर देता है। मैं कह रहा हूँ हार्ट की जिसको ब्लॉकेज हो, पान, अदरक, प्याज और लहसुन जो घर की चीज है, जो पास में चीज है उसको छोड़ता है। आपने गाना नहीं सुना, राबता राबता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी हो पास मेरे खड़ी है। पास कौन खड़ी होती है? ये चीजें पास में आपके। सही बात है। पान है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, ये तो घर में ही है सारा। और बीबी मतलब पत्नी, पत्नी वो पास में ही होती है। वो डालेगी, निकालेगी, पिलाएगी। आपने जूस वाले की दुकान पर जाना ही नहीं है। मतलब आप अपनी मतलब पास वाली चीज को भूल गए हो, दूर वाली पे चक्कर लगा रहे हो। तो पास वाली जो पत्नी खड़ी है पहले उसकी तरफ देखो, कह भैया ये चीज तू बड़ा, पान, अदरक, प्याज और लहसुन ये चीज घर में ही होती है। हाँ, कोई मतलब आपने वो भी नहीं करना। तो आप इनको जब भूल जाओगे, जब दूसरों पर निर्भर हो जाओगे तो कभी देगा और कभी नहीं देगा। मतलब तो जो चीज पास में पड़ी उसको तो छोड़ देता है। वो कहते ना हिरण होती उसके अंदर ही है, कस्तूरी ढूंढ रहा है और कहीं है, इलाज कहीं और ढूंढता है। अरे भैया इंग्लिश दवाई बनाई है, चलो कोई बात, जब ज्यादा बीमारी हो ले, जो तेरे पास में है उसको तो तू छोड़ दे बैठा है। और मैं बताता हूँ बीमारी क्या होता है, जब जो आदमी अपनी पत्नी की कदर नहीं करता वो रोग आ जाते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली। और धन का भी अभाव होने लग जाता है, धन की कमी होने लग जाएगी। और धन की जैसे ही कमी होगी आपका शरीर फूलने लग जाएगा। मतलब चिंता हो जाएगी, चिंता, अगर धन नहीं होगा तो चिंता हो जाएगी, चिंता होगी तो शरीर फूलने लग जाएगा, तरह तरह के रोग हो जाएंगे। तो इसलिए पास की चीज को मत भूलो। गाना बेटा राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, और आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। पास मेरे खड़ी है। हाँ, सामने वाली को आपने मना किया, पास वाली को। हाँ, पास तो बीबी होती है ना। बिल्कुल भाई आपके पास साथ में कहीं भी उसमें जाओगे तो बीबी को खड़ा करोगे ना आप, तो बीबी की कदर छोड़ दोगे तो कैसे बात पड़ेगी। रिश्तों में मधुरता आए उसके लिए। हाँ भाई, आप क्या भाई मधुरता है, देखो हम तो ये कहते हैं जिस घर में मतलब लेडीज की वो लक्ष्मी फिर दूर चली जाएगी, अपने आप ही चली जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब मैं नहीं कहता, कुदरत कहती है। भाई विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी है। हाँ जी हाँ। लक्ष्मी नहीं होगी तो आप पैसा नहीं होगा तो बिजली का बिल नहीं भरवाओगे तो 2 मिनट में लाइट कट जाएगी आपकी। सही बात, फोन कट जाएगा ना लक्ष्मी के कारण। और घर की लक्ष्मी औरत होती है, तो अगर वह नाराज होगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हो जाएगी। फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा ना धन, और धन कम होया तो काम खराब हो जाएगा। फिर मतलब फिर रोग आ जाएंगे, फिर आप इलाज कराओगे। अब इलाज के लिए पैसा चाहिए, पैसा आपके पास है नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ पास की चीज को छोड़ने के कारण ही तो रोग आया ना। सही बात है। अगर आप अदरक, प्याज, लहसुन जो भगवान ने कुदरत में खूब दी है उनको तुम अवॉइड कर रहे हो और दूसरे के चक्कर में लग रहे हो, फिर वो बीमा करवा रहे हो। मेडिक्लेम बीमा का मतलब क्या हुआ? बीमारी से तो बीमा आया ना। बिल्कुल, बीमा, हाँ बीमारी, फिर री करते रहो बस। बहुत बढ़िया। हाँ, तो बीमा जो करते हो इसलिए तो करते हो कि भाई बीमारी मेरा काम आ जाए। सही बात। तो री क्यों करो? अरे ये तो फ्री के चक्कर में रहते हैं ना, ये ज्यादा दुखी होते। री करते रहेंगे, फ्री फ्री दे दे, फ्री दे दे, फ्री दे दे। अरे फ्री कोई चीज होती है क्या? सही बात है। री क्यों करो? आप धन दो किसी को, देखो फिर कमाल। देने वाला तो भगवान है, वो कैसे देता है हमें भी नहीं पता। सही बात है। तो इसलिए री ना करे और ये इनके चक्कर में ना पड़े। तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त है। देखो भगवान ने शरीर बनाया, भगवान ने आंख 2 बनाई, वो एक भी बना सकता था। किडनी 2 बनाई, एक खराब हो जाए दूसरी है। नाक बनाया, बिल्कुल नजदीक दिखाई नहीं देता ये बिल्कुल भी। होठ है 2 बनाए, दांत मतलब 32 बनाए, ऊपर नीचे दबाए, उंगलियां बड़ी बनाई। देखो ये पृथ्वी तत्व है। अगर मोटापा आपने घटाना है तो ये पृथ्वी तत्व को ये लगाएं, ये लो, ये इस पर कम से कम 40 मिनट पूजा करें, या इस उंगली को अच्छी तरह यहाँ आगे से दबाएं।
और देखो ये थायराइड का पॉइंट है, थायराइड के लिए वेट घटाने के लिए और भी सबसे आसान तरीका, मैं कह रहा हूँ वेट घटाना सबसे आसान है। पैसे हो गए तो आप किसी को दे सकते हो, नहीं हो गए तो नहीं दे सकते, समझो बात ना। तो वेट तो आपके अंदर है ना, उसको तो घटा सकते हो आप। तो ये थायराइड का पॉइंट होता है, ये थायराइड का पूरा थायराइड का पॉइंट है। इसको यहाँ से जोर से अपना दबाएं, और जिसका वेट बढ़ा होगा, थायराइड भी होगा, तो ये दर्द करने लग जाएगा। ये तो मतलब बिल्कुल आसान है। 5 मिनट इस हाथ का और 5 मिनट इसका हाथ का, और ये वाली ये उंगली यहाँ पर, भाई पेशाब करने जाते कहते नहीं भैया जा रहे हो, तो ये पृथ्वी तत्व है, मैंने यानी पृथ्वी की अधिकता होगी। तो इसको मतलब दबाए, ये अग्नि तत्व है। अंगूठा अग्नि को है ना, बिल्कुल समझे नहीं। ये वायु तत्व हो गया, ये आकाश तत्व हो गया, ये पृथ्वी तत्व हो गया, जल तत्व हो गया। तो यानी आपका वेट बढ़ गया तो क्या नहीं, पृथ्वी तत्व बढ़ गया। तो इसको मतलब जब भी पूजा करो तो इसमें बैठ जाओ, तो ये भी देखो वेट घटाने में सहायक है। ये नहीं है कि इसी में मतलब वेट घट जाएगा। अगर छोले भटूरे खाते रहो और ये करते रहो तो फिर कैसे वेट घटेगा, समझे नहीं जी। लेकिन हम क्योंकि पेशेंटों को हमारे यहाँ जब आश्रम में रहते थे तो करवाते थे तो रिजल्ट आते थे। जब हमने देखा, क्योंकि 1982 से हम कर रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है। हम जो हमें आता है तो अच्छी तरह आता, नहीं आता तो नहीं आता। हम कहते हमारे एक को ठीक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाह के भी किसी को ठीक नहीं कर सकते। अब हम भी मान लो छोले भटूरे खाए, मेरे को शौक है छोले भटूरे खाने का, मैं खा लेता हूँ बढ़िया, तो वेट तो बढ़ेगा भाई। रोग तो आएंगे ना, लेकिन रोज खाऊंगा और मैं 2-3 दिन में खा भी लेता हूँ। कई बार क्या होता है इधर उधर जाते खा भी लेते हैं तो रोग आएंगे, लेकिन मैं तुरंत गर्म पानी पीता हूँ। अच्छा भाई आए तो सही पर रोग कट जाए। तो एकदम गर्म पानी पिया घर में, तो फिर धनिया डाल ले, या फिर जीरा डाल ले, या फिर अजवाइन डाल ले, तो गैस नहीं बनाएगा। गैस नहीं बनाएगा तो वेट कम होगा, यानी पेट फूलेगा नहीं आपका। कईयों का क्या होता है, पेट फूल जाता है। सर बात गैस की चल रही है, कई लोगों का बहुत पेट फूला रहता है, इतने लंबे लंबे पाद मारते हैं, तो गैस कईयों के नीचे से निकलती है, कईयों के ऊपर से निकलती है। ये गैस की बड़ी विकट समस्या हो गई है आजकल। और वो फिर पेट फूल भी जाता है। हाँ, तो क्या है कि ये क्या होता है कि गैस होती है गैस मतलब ये सगी नहीं होती कभी भी। गैस सगी नहीं होती कभी भी, समझो बात में। ये तो मतलब मैं फिर को बिगाड़ देती है कभी। इसको उल्टा करते हैं तो जैसे जनरल, तो जो चीज सगा ही नहीं आपके, तो बताओ क्या कर लोगे आप। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है अजवाइन, मतलब अजमाई हुई चीज। नाम भी देखो कितना, मतलब मैंने तो रखा ये आपने खोज बहुत मतलब कई तगड़ी चीज की हुई है। नहीं, पर कई चीज जो सोचता हूँ ये भगवान ने कैसे नाम रखे। अजवाइन जैसे अजमाई हुई चीज। ये लेकिन आपकी ये रिसर्च ये बहुत मैं कहता हूँ नहीं वाक्य में अजवाइन मतलब आजमाई हुई चीज है। पानी में 2 चम्मच डाल लो, मतलब ज्यादा नहीं डालो, ज्यादा गैस बनती है तो 2 चम्मच डालो, नहीं तो 1 चम्मच। अरे मेरा कहने का मतलब छोटी चम्मच डाल ले, या फिर फोन करके पूछ ले भाई, कईयों को मतलब हो जाए। तो अजवाइन का पानी रोज पिए खाना खाने के बाद। देखो मल पड़ा है तो सड़ेगा तो किधर भी जाएगा, गैस बनेगी, फिर धीरे धीरे टांगों में जाएगा, टांगों में दर्द कर देगा, सिर में जाएगा, सिर में दर्द कर देगा। तो सब ना पता भी गैस बन गई, मेरे सिर में दर्द हो गया। आम भाषा में अगर फिर ये रोज ही पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, तो पूरे शरीर में चला। फिर यहाँ से दबाओगे जबर डकार आने लगे, यहाँ से दबाओ एकदम गुड आती है ना, और फिर मुंह से बदबू आएगी। पेट में मल पड़ता सड़ा रहेगा तो मुंह से बदबू आने लग जाएगी। सही बात। जब कोई सामने बैठा होगा तो बदबू आएगी। तो पेट की सफाई करो, सफाई करते ही का। और सबसे बढ़िया अजवाइन, मतलब अजमाई हुई चीज है। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि हम आजमाते हैं पेशेंटों को, वो कहते हैं ज्यादा चीज नहीं है, मतलब हम 3-4 चीज इसलिए नहीं बताते, आदमी फिर कर नहीं पाता। जैसे ही खाना खाओ, खाना खाते ही तुरंत 1 चम्मच अजवाइन डाल लो, पानी को उबालो, जब आधा रह जाए छान के पी लो, और पेट पे उसके तो गर्म और ठंडी पट्टी बांधे। इससे गैस की बीमारी दूर करने में बहुत लाभ मिलता है। तो ये करें। और फिर पवन मुक्त आसन कर ले, सबसे बेस्ट है। पवन मुक्त आसन सुबह सुबह कर ले या दिन में कर ले, कोई परेशानी नहीं है। मतलब 1-2 टाइम जरूर करना चाहिए पवन मुक्त आसन। तो जिनको गैस की बीमारी, तो धीरे धीरे गैस की बीमारी दूर होने लग जाती है। सर कुछ तो खाने की चीजें गैस बनाती हैं, बायबादी जिसको बोलते हैं हम। हाँ जी, अपनी कॉमन लैंग्वेज में, और वो हर घर में होता है कि रात को ये दाल नहीं खाने चाहिए तो उससे गैस बनती है। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा कुछ भी खाते हैं तो गैस उनकी मतलब बनी रहती है बॉडी में, और वो बहुत परेशान रहते हैं। कभी वो मतलब मुंह से गैस निकलती है, कहीं दबाओ
तो उनको गैस निकलनी शुरू हो जाती है, गैस उनके सिर में चढ़ जाती है, तो सर दर्द हो जाता है। देखो उनको दो ही काम करने चाहिए। एक तो कागासन में बैठ कर पानी पीना चाहिए, थोड़ा निवाया पानी कागासन में बैठ कर, और 5-7 मिनट तक फिर कागासन में ही बैठे रहें तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, अजवाइन का पानी जरूर पिए। अगर मान लो कई बार लीवर भी खराब होता है तो लीवर को ठीक करने के लिए काम करता है जीरा। तो जीरा और अजवाइन दोनों पानी में डालें, उबालें उसे अच्छी तरह, जब वो आधा रह जाए छान के पिएं, तो धीरे धीरे 2-3 महीने में ये बीमारी में बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। वो भी जब लंबी बीमारी हो जाए तो मैं तो कह रहा हूँ फिर आयुर्वेद की शरण ले लेनी चाहिए। आयुर्वेद में सारी चीज बनी हुई है। तो गैस, एसिडी, जो खट्टी डकारें आती हैं, पानी खट्टा, तो मैं तो कहता हूँ भाई आयुर्वेद किसी भी डॉक्टर से सलाह लेकर इसका कोर्स करें और 3-4 महीने कर लेना चाहिए। तो क्योंकि एकदम में नहीं आराम पड़ता, जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए। मान लो आपने कुछ खाया भी नहीं है फिर भी गैस बनती है, क्या होता है, मल पड़ा हुआ तो आपने पता नहीं होता, सड़ता रहता है तो गैस बनती रहती है। तो थोड़ा सा भी पड़ा रहे जबकि सड़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपकी पेट फिर साफ होने लग जाता है तो गैस की बीमारी फिर दूर होने लग जाती है। आपने देखा ना, लैट्रिन से पहले अगर आप लैट्रिन नहीं जाओगे तो कितनी बदबूदार गैस बनेगी आपको मल बार, लेकिन जैसे ही आप एक बार लैट्रिन चले जाओगे एकदम फ्रेश हो जाएगा और पेट की बदबू भी नहीं आएगी, मतलब गैस नहीं बनेगी। और नहीं तो क्या होता है, शरीर अपने आप बताता है भैया लैट्रिन जाना है तो बदबू आ रही है शरीर से, तो जो आप कह रहे हो ना एकदम गैस मार देता है, बुरा हाल होता है, क्योंकि वो मल को रोक के रहते हैं। मल आएगा तो गैस बनाएगा ही बनाएगा। सर कईयों को शर्म भी नहीं होती, वो ऐसे मारते हैं कि मार के ऐसे देखते जैसे उसने नहीं आपने मारी है। नहीं, वो मैं फिल्म में बैठे हो तो सोचता है मेरा नाम ही नहीं आएगा। तो ये बड़ी विकट समस्या है। नहीं, उसने क्या है कि कागासन में बैठ के पानी पीना चाहिए। कईयों को बीमारी हो जाती है तो पेट की सफाई नहीं होती, तो सफाई करने में भी 2-3 महीने लग जाते हैं। ऐसे नहीं है एकदम हो जाए कि आज खार कल ही काम है, वो 1-2 दिन कर लेते फिर छोड़ देते, 1-2 दिन कर लेते फिर छोड़ते। उन्हें मैदा की चीज़ छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल मैदा की चीज़ छोड़ देनी चाहिए। तो और फिर धीरे धीरे आयुर्वेदिक डॉक्टर की शरण में चला जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने कहा था जीरा और अजवाइन ये खाएं, बहुत ही अच्छा काम करता सर हींग और छाछ आप बहुत बताते थे, मैंने आपको बहुत सुना है। हींग और छाछ क्या फायदा करता है मोटापे में? देखो हींग और जीरा क्या करता है, अब समझो बात ना। छाछ क्या करती है, पेट में झाड़ू का काम करती है। अच्छा। आंतों की, मतलब जैसे आपने घर में झाड़ू मार दिया है तो छाछ पियोगे तो झाड़ू सी। अरे एक मैं कह रहा हूँ, जो विस्की पीता है, जो रात में शराब पीता है, तो लीवर खराब होना ही होना है, वो छाछ पिए, मतलब वो हींग और जीरा और साथ में हल्दी डाले। ये हल्दी जो होती है, मैं कह रहा हूँ 50% आपका लीवर बच जाएगा। 50% जो रोज रात को शराब पीते हैं वो ये करें तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और ये मैं कितने पेशेंटों पर जिनका लीवर फैटी 1 ग्रेड हो गया था, 2 ग्रेड हो गया, मैं कहा यार पैसे ना खर्चा है, वो कह रहा लड़का मानेगा नहीं जी, ना मानेगा तो कोई बात नहीं, तू हल्दी डाल के दे देना। मगर बीबी को उसको बताता हूँ, भाई देखो बीबी को बहुत चिंता होती है अपने पति की। सही बात है। वो बेचारी वो कहती है यार पीता भी है, मानता है नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो आप और कुछ ना कर सकते तो दिन में छाछ दे दो। छाछ से एक तो क्या उसका लीवर की सफाई, और विस्की तुरंत उतर जाएगी। रात को भी उसको 1-2 चम्मच दही दे दो, जो विस्की पिए तो तुरंत उतर जाएगा, एकदम कट मार देती है। लेकिन सर रात को दही खाना और छाछ पीना तो वो नुकसानदायक है। लेकिन शराब तो जबरदस्त नुकसानदायक है ना। अच्छा। अगर शराब पी लिए तब बता रहा हूं मैं, तो काट देगी ना, मतलब लीवर को इतना डैमेज नहीं होने देगी। आप समझे नहीं बात ने, नहीं तो शराब ने तो लीवर को बैठा ही देना है। बिल्कुल सही बात है। तो कम से कम कुछ तो बचत हो जाए आपको। हाई बीपी और लो बीपी ये बहुत कॉमन डिजीज है, इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? जिनका भी हाई बीपी रहता है तो दाल चीनी सबसे बेस्ट है। दाल चीनी जी है, मसाले में आती है, वो अपने सुबह और शाम पिए। और जिनका लो बीपी होता है, क्योंकि लो बीपी हाई बीपी से भी खतरनाक होता है, तो उसमें किस करे। किस क्या है मतलब समझ? मिस की किस करे, किसमिस खाएं मतलब। अच्छा। हाँ किसमिस 7-8 डाल लें। तो वो किसमिस है, मतलब किसमिस। हाँ मिस, अब हाँ मतलब किसमिस मिस ना करें, किस करें, नहीं किस करे, मिस बिल्कुल भूल के ना करे। अगर मिस कर दी आपने तो फिर लो बीपी हो जाएगा, और बीपी बीमारी बन जाएगी। समझ गए ना। और मिस को भी किस ना करें। उल्टा ना करें, किसमिस रोज 7-8 पानी में डाल लें। हाँ जी हाँ। और इस पानी को सुबह पी लें और किसमिस खा लें, तो आप देखोगे मतलब कमाल हो जाएगा। लो बीपी आपका धीरे 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 कंट्रोल करने में बहुत अच्छी मदद करती है। और क्या होता है, एनर्जी का फ्लो आपके अंदर पूरा आ जाएगा।
जैसे व्रत रखते हैं तो एक किशमिश आप 2 घंटे में खा लो तो पूरा एक तरह से डाइट माननी हाँ चाहिए। जी, हाँ बिल्कुल। जो महात्मा होते हैं व्रत रखते हैं तो 1-2 किशमिश खा लेते हैं, मतलब व्रतों में आपने देखा तो पूरे शरीर की एनर्जी बनी रहती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, किशमिश किस करें, बस मिस अपने आप ही उसको मिस ना करें, बस किस को। हाई बीपी के बाद नींद ना आना एक बहुत कॉमन डिजीज है। हाँ जी हाँ। आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है, कंप्यूटर पे काम करना, बैठे रहना और फिजिकली एक्टिविटी आजकल ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई है। लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते। हर आदमी के पास 2-2 3-3 स्कूटियां हैं, तो पैदल कोई नहीं चलता है ना सैर करता है। तो रात को नींद नहीं आती, सुबह लेट उठते हैं। उसकी वजह से बहुत बीमारियां घर कर चुकी हैं देखो बॉडी में। अगर शॉर्ट में पूछें तो नींद ना आने का कारण तो एक तो टेंशन बहुत होती है, चाहे आप माने ना माने टेंशन के कारण भी हो जाती है। अगर आपके घर में धन नहीं है और आपको चिंता है तो उसके कारण भी नींद ना आएगी, मतलब थॉट वही आते रहेंगे धीरे धीरे। कई बार काम धंधा जब बहुत ज्यादा मंदा हो जाए तब भी नींद नहीं आती, कोई रोग आ जाए तब भी नींद नहीं आती है, मतलब उसी में रहता है। तो उसके लिए एक तो ये काम करे, जोर से ताली हाथों से बजाए, पैरों से जोर से ताली बजाए, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, जब नींद ना आए तो एक ही क्रम ध्यान की क्रिया करें और फिर 99 से उल्टा गिनने स्टार्ट कर दें, 99, 98, 97, 95। इससे कब नींद आ गई आपको पता नहीं चलता। ये मतलब एक क्रिया होती है, बहुत ही अच्छी क्रिया होती है। धीरे धीरे करते रहेंगे तो बहुत ही मतलब इफेक्ट आएगा। और ताली जितना उसके उतनी जोर से बजाए तो धीरे धीरे फिर नींद आने लग जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है पैरों की ताली। जब पैर ऊपर जाएंगे और हाथ भी ऊपर जाए, जैसे बच्चा है, यानी आपने बच्चे के समान हो जाना है। आप जब बच्चा होता है आपने देखा ना, पैर ऊपर कर लेता है, हाथ भी है, तो अपने आप ही ताली बजाता है, मतलब बच्चा। तो बच्चे के समान हो जाओगे तो अपने आप ही नींद आने लग जाएगी। सर, आप एक यम का दीपक बताते थे। हाँ जी हाँ। वो यम का दीपक कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमारे और ऑडियंस को बताएं कि यम का दीपक हमारी लाइफ में क्या चेंज लेकर आता है। देखो वैसे तो और अलग उसके तो, क्योंकि हमारे पास बाइटें बहुत हैं। देखो जो चीज, क्योंकि इस चीज को जो मानता है वो करे। बहुत लोगों को लाभ हुआ है सर, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैंने देखा है। मैं उनसे मिला भी हूं जिन लोगों ने यम का दीपक लगाया और उनको मतलब जो फर्श से अर्श पे पहुंच गए। आपने तो शूट भी किया उनकी मैंने बहुत। हाँ। तो यम का दिया वैसे तो फेल नहीं होता। देखो मैंने नहीं, हमारे किसी खास ने बताया था, महात्मा ने, मतलब मैं कह दूँ मेरी देन नहीं है उनमें। और उन्होंने कहा था ये फेल नहीं हुआ बेटे, तुम जा बताओगे। मैं ठीक है जी। और वैसे भी साइंटिफिक है, जैसे ही आप कहीं दीपक लगाओगे तो रोशनी चारों तरफ, अंधेरा छट जाएगा। बिल्कुल देखो समझो बात ना, एक तिल्ली में जलाओगे जब भी में। तो यम का दिया सरसों के तेल में, मोली का जो कलावा हम बांधते हैं, इसको 43 दिन यानी 43 डेज लगाना है। तो 43 डेज भी क्यों लगाना है? क्योंकि धीरे धीरे जो नेगेटिव जाने में वक्त लगता है तो धीरे धीरे जाती है। एक ही टाइम पर सही वक्त पर लगाए, जैसे 8 बजे लगाते हैं 8 बजे 9 बजे। अगर लेडीज लगाते तो लेडीज ही लगाएगी, और जेंट्स लगा रहा तो मतलब घर में एक ही परिवार का सदस्य लगाएगा। और साल में एक ही बार लगाना है। लेकिन 43 दिन होते ही नहीं, कोई ना कोई चीज अड़चन आ जाए, भूल जाएगा। आधा घंटा पहले या बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे 8 बजे का टाइम कर दिया, 7:30 भी लगा दिया, कोई चिंता नहीं कहीं जाना है, या 8:30 लगा दिया। ये आप जो सोच नहीं सकते वो फायदा दे देगा। मतलब जिस चीज की चीज लगाओगे उसका एक बार ध्यान करके वहां बैठ जाए और दिया लगा दें। जो मकान का दक्षिण भाग हो उसमें कहीं भी सरसों के तेल का, मोली का ये दीपक लगाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आपको जरूर लाभ होगा। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, जो इन चीज़ों को मानता हूँ कर ले। और एक राहु केतु शनि का उपाय बताता हूँ मैं तो जबरदस्त। बिल्कुल। तो नेल्स पे तेल लगाए, सरसों का तेल वैसे भी लगाओगे तो क्या होता है, ये मानसिक रोगों के ये पॉइंट होते हैं, ये मानसिक रोगों को दूर करने में मदद करते हैं। जब आप तेल लगाओ तो राहु केतु शनि का उपाय है, देखो सबसे बढ़िया। तो 10 3 21 10 उंगलियां ये होगी, 10 पैर की होगी, एक नाभि 21। और नाभि क्योंकि 72 नाड़ियों का केंद्र है तो ये पूरा सांस लेता है। तो सरसों का तेल नाभि पे लगाएंगे तो बहुत ही बेस्ट आएगा। तो ये राहु केतु शनि का उपाय है, बहुत जबरदस्त। और एक मतलब राहु के लिए तो हम कुत्ते को दूध बताते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण है। मतलब ये उपाय करता है और 6 महीने बाद जब रिजल्ट लेता है तब वो बताता है कि ये हो गया। भाई एकदम में तो कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, एकदम में तो लेकिन जो जिस चीज को मानता है, देखो हमारे से झूठ ना बोल लीजिए, नाम बोल रहा है, और पैसे के लिए तो खास कर ना बोल रहा हूँ। तो देखो लाभ होगा तो आपको होगा, मैं तो आपके फायदे के लिए बताता हूँ। करना ना करना आपके हाथ में। भाई जो चीज इस चीज को मानता हूँ कर ले, कर रिजल्ट ले ले, नुकसान तो कोई है नहीं। तो एक तो ये तेल लगाए, और घर में
एक बार कम से कम नमक और फिटकरी का पोछा जरूर लगाए, जिससे नेगेटिव दूर हो जाए। मतलब काम ना चल रहे हो, तुम्हारे बहुत परेशानी हो रही हो, एक तो नेल्स पर कुत्ते को दूध पिलाते ही तो काम होने लग जाता है, बहुत अच्छा इफेक्ट। मतलब 21 ही हो सकता है, 19 नहीं रह सकते आप, मैं तो ये कहता हूँ। और परमात्मा क्या चाहता है हमें भी नहीं पता। मतलब परमात्मा 1 मिनट में आपको फक्कड़ बना सकता है, 1 मिनट में कहाँ पहुंचा सकता है। सही बात है। देखो, कलाकार की शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती है, शुक्रवार से पहले उसको कोई नहीं जानता, शुक्रवार पर कहाँ से आसमान में उड़ने लग जाता है। सही बात है। एक रात में जिंदगी बदल जाती है, एक रात में ही जिंदगी बदल जाती है। मतलब भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सही बात। मेहनत तो उसने बहुत दिन तक करी पिक्चर बनाने में, लेकिन वो शुक्रवार फिल्म रिलीज हुई, कहाँ से कहाँ स्टार पहुंच जाता है। तो ये वक्त का कभी पता नहीं चलता दोस्तों। हो सकता है भगवान ने चाबी तो आपको दे रखी थी, चाबी रख के भूल गए हो बस। मैं तो भाई चाबी देता हूँ, खोलना आपके काम है। मैं तो ये कहता हूँ भाई भगवान आपको भी धन दे, दुनिया को दिया हुआ है, आपको भी दे। सर चलते चलते हम प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तो हमने बात करी जिन लोगों को मोटापा आ चुका है, हाँ, या जो मोटे हैं। अब मोटापा ना आए उसके लिए एक छोटी सी टिप आप हमारी ऑडियंस को दे दो। मोटापा ना आए तो बस 2 ही चीज का परहेज करें। एक तो ये बोतल बंद पानी बिल्कुल ही बंद कर दे। मैं तो ये कहता हूँ मटके का पानी पिए, मटके में 1-2 तुलसी डाल ले, बहुत ही अच्छा है। और सुबह सुबह पानी को उबाल कर सिर्फ उसमें अदरक, प्याज और लहसुन डाल ले, पानी को ही उबाल कर वो पी ले, उससे मोटापा नहीं आ पाएगा। उसमें 1 नींबू निचोड़ ले तो ये बहुत अच्छा है। या फिर मैदा और चीनी का सख्त परहेज करें तो धीरे धीरे 3 महीने आप अगर मैदा छोड़ देते हैं तो वेट कम हो जाता है। एक आधी बार फिर खा लो 3 महीने के बाद, 1-2 दिन, फिर 3 महीने छोड़ दो, फिर 3-3 महीने ऐसे कर ले तो वेट आपका नहीं बढ़ पाएगा। और सफ़ेद पेठे का जूस, उसमें थोड़ा सा धनिया डाल ले और थोड़ी सी अदरक डाल ले और 1 नींबू निचोड़ना चाहे निचोड़ ले। और आप जैसे आंवला डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वो फायदा ही देगा। लेकिन अगर ना हो तो 2-3 चीज़ जरूर डाल लें, इससे वेट आपका निश्चित तौर पर धीरे धीरे कम होने में बहुत अच्छा लाभ देगा। सर आज की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों। और ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।